हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपने ये जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा है, इसके लिए मेरे पास उत्कर्ष की एक बुक है। एक नहीं कह सकते अपने, वैसे बुक सेट है। तो इसका मैंने बोला था कि अपने थोड़ा रिव्यू करेंगे। जैसा कि मैंने इसमें पहले बताया था कि ये बुक मुझे जहाँ तक लगता है कि उस हिसाब से सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से अगर हम मान के चलें कि हमें तो पूरा सिलेबस ही चाहिए, मैं मान के चलो कि बस एक किताब हो और उसमें से हम पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर कर लें, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये किताबें बड़ी बुरी है, नहीं, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बड़ी अच्छी किताबें हैं। मैंने इनमें से कुछ को पढ़ा है, हालांकि सभी को नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, ख़ासतौर पे गणित और विज्ञान के विषय के अंदर अगर हम देखें तो जो जीके है उसमें हम इतना उतना ज़्यादा उसमें पढ़ते नहीं हैं, और जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो समझ में भी नहीं आता है इतना। तो उस हिसाब से ये किताब मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगी। शुरू में भाषा कुछ इतनी इसकी टफ़ नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास 9 बुक सेट है। इसमें पहले आता है बुक नंबर 1। ये बुक नंबर 1 है और ये राजस्थान इतिहास की बुक है। और इसमें आप देखोगे तो ये इसकी कुछ अनुक्रमणिका है, यानी कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, 5 टॉपिक दिए गए हैं। 5 में भी इनकी काफ़ी सब टॉपिक हैं और 75 नंबर और 75 पेज तक इसमें है। ये बुक नंबर 1 है। इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ये पहले कालीबंगा सभ्यताओं के बारे में दे दिया, और ऐसे पॉइंट वाइज इसमें बनाया हुआ है, मतलब ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने की इसमें चिंता नहीं रहती है। ये सारी बुक ऐसे ही है, और जैसे ही टॉपिक पूरा हुआ वैसे ही इसके आगे जो है इसके ये अभ्यास हेतु इसमें प्रश्न दिए गए हैं ये सारे, और इसके बाद में यहाँ पे इसके उत्तर आ गए। इसी तरीके से फिर अगला टॉपिक हो गया महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश। और आगे चलकर जैसे है ये टॉपिक पूरा होता है, जैसे ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, जैसे ही पूरा होगा, क्योंकि राजवंश आ जाते हैं, राजवंश जो भी हैं, मतलब इतिहास के अंदर आप बात करो तो राजवंश ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये। और इसके बाद में जैसे ही पूरा हुआ और ये इसके क्वेश्चन आ गए। अब क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो थोड़े इसके क्वेश्चन भी 60 के करीब दे रखे हैं। तो ये ठीक है कि इसमें आप पढ़ो और पढ़ने के बाद इसमें आप जो है हाथों हाथ इस अपनी तैयारी को भी जांच लो, कितना याद हुआ कितना नहीं। ये थी बुक नंबर 1। उसके बाद में आ जाती है बुक नंबर 2, राजस्थान कला एवं संस्कृति की। इस बुक के अंदर भी ये, क्योंकि सिर्फ कला संस्कृति का पोर्शन है तो इसमें काफ़ी ये जितने भी हमारे लगते हैं थर्ड ग्रेड में उतने सारे इसमें टॉपिक दे रखे हैं। ये बुक नंबर 2 है और ये इसमें पहला टॉपिक आ गया स्थापत्य कला, दुर्ग वगैरह दे रखे हैं। ये वैसे इसमें नोट्स बनाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, जैसे शॉर्ट नोट्स की तरह दे रखा है ये रहा। लेकिन एक फिर मैं ये भी बताता हूँ कि हमारे सबसे बड़ी समस्या यही आती है साइंस वालों के, कि इसमें शॉर्ट में दे रखा होता है, हमें आदत होती है वो एक तरीके से लॉन्ग जी के पढ़ने ही आदत हो चुकी है, क्योंकि साइंस में कोई शॉर्ट तो है नहीं, आप शॉर्ट बना सकते हो नहीं, हमें तो पूरा पढ़ने की आदत होती है। तो इसमें शुरू में हमारी बड़ी दिक्कत आती है साइंस वालों की, इसीलिए जो है जी के थोड़ा हल्का हमारे लिए टफ हो जाता है। और जैसे ये पूरा हुआ वैसे ही अभ्यास है तो प्रश्न आ गए इसमें, और ये पूरी जैसे इसमें टॉपिक हुआ और होते ही प्रश्न आ गए, जैसे ये रहे पिछले टॉपिक के प्रश्न और अगला फिर टॉपिक यहाँ पे आ गए। तो ये बुक नंबर 2 थी। इन सभी का वैसे कोई अलग से प्राइस नहीं है, इन सभी का इकट्ठा ही प्राइस है। मैंने तो इसमें इसे जो है ऑफ़र चल रहा था तब लिया था, तो ये 650 रुपये की पड़ी थी कुल मिलाकर। और जो तीसरी बुक है वो है राजस्थान भूगोल की। अब ऐसा ही इसमें है जैसे भूगोल के ये टॉपिक दे रखे हैं, और बुक नंबर 3 है ये, और ये स्थिति विस्तार करके चला दिया इसमें। ये जो है ये, हाँ, एक इसमें ये भी था कि ये कितने ज़िलों के हिसाब से, तो ये 41 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उसके हिसाब से हैं, 41 ज़िलों के हिसाब से बनाई गई है। और ये कुछ इस तरीके की है, मैप बनाकर पूरे अच्छे तरीके से इसे समझाया गया है।
और जैसे टॉपिक पूरा हुआ वैसे इसके आगे प्रश्न भी हैं, और ये पूरी बुक इसी तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद में 4th बुक आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान की। शैक्षणिक मनोविज्ञान के ये टॉपिक हैं, ये रहे, और ये बुक नंबर 4 है। इसी में इसमें भी बस इसी तरीके से ये पूरा अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। इनकी एक बात मुझे ये लगी कि ये एक तो आप मान के चलो कि अगर किसी को बेसिक तैयार करना है उसके लिए अच्छी रहेगी। दूसरा, इसमें नोट्स बनाने की वैसे कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मारामारी नहीं करनी नोट्स बनाने की, बस इसमें दे रखे हैं पॉइंट वाइज आपको दे रखे हैं, बस पढ़ना है। हल्की से आप मान के चलो कि अगर आप कोई अपने नोट्स बनाते हो और उसके बाद में इसमें आप रिविज़न भी कर सकते हो अपना, ये रहा। और जैसे टॉपिक पूरा हुआ वैसे इसके आगे एक क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। इसमें एक साइकोलॉजी में काफ़ी प्रश्न दे रखे हैं, तो ये भी एक फ़ायदा रहता है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद में ये बुक रही। उसके बाद में बुक नंबर 5 आती है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये इसके टॉपिक हैं, योजनाएं वगैरह सारी दे रखी है इसमें। बुक नंबर 5 है ये, और कुछ इस तरीके से बुक है ये। हाँ, ऐसा एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद में प्रश्न सभी में मिलेंगे, सभी में प्रश्न मिलते हैं। ये बुक है, ये रहे जैसे ये। उसके बाद में है बुक नंबर 6 शैक्षिक परिदृश्य एवं सूचना तकनीकी। कंप्यूटर टाइप कुछ वो आपने जो टॉपिक लगते हैं उसमें ये बुक रही। शैक्षिक परिदृश्य भी आ गया, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और ये आ गया, साथ में ये सूचना तकनीकी आ गई। तो ये बुक नंबर 6 है। इसमें भी बड़े अच्छे तरीके से दे रखा है कि आप जो भी संस्थाएं हैं उसके बारे में दे रखा है पहले, और जैसे टॉपिक पूरा हुआ तो वैसे ही इसके अंदर प्रश्न दे दिए। और ये पूरी बुक जैसे लास्ट में वो पोर्शन दे रखा है, ये रहा, ये है। और इसके अंदर पीछे से आप जो है यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत लिखने के लिए जगह भी दी होती है सभी किताबों में। उसके बाद में बुक नंबर 7 है गणित और उसकी शिक्षण विधियाँ। गणित में ये रहा, पहले इसके टॉपिक दे दिए सारे, उसके बाद में ये शिक्षण विधियों के टॉपिक दे दिए। इसमें संख्याएं वगैरह ये जितनी भी सारी, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे तरीके से पहले समझाया गया है। गणित में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए हैं और उसके बाद में आपको जो ये करना है ये सीधा उत्तर दे रखा है। गणित में जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि नियम वगैरह पहले बता दिए और उसके बाद में जो है वो उसके सवाल दे रखे हैं अच्छे तरीके से समझाए गए नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। गणित के जितने भी टॉपिक है इसमें सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे सभी में, देख लो। और जो लास्ट में शिक्षण विधियाँ हैं उसे अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इसमें भी प्रत्येक टॉपिक के बाद में प्रश्न है। इन सभी में सबसे बड़ी किताब है ये बुक नंबर 8 विज्ञान की। काफ़ी बड़ा पोर्शन है। बुक नंबर 8 है, विज्ञान की किताब है। जीव विज्ञान से शुरू। हाँ, इसमें भी जो है मतलब नोट्स बनाने की मुझे नहीं लगता कि कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ऐसा भी है कि आप अगर कहो कि सफिशेंट होगा क्या, तो कह सकते हैं, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पेपर थोड़ा हार्ड बनाएगा तो उस हिसाब से सफिशेंट नहीं रहेगा, लेकिन अपने कह सकते हैं कि हाँ 75-80% तक इसमें पोर्शन आ सकता है। वो भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है 75-80% का भी। लेकिन अगर आप चाहो तो अलग भी अपनी तरफ से कोई नोट्स हो या अलग किताबें भी ला सकते हो। लेकिन हाँ, बेसिक तैयार करना हो और एक मुझे तैयार करना है ऐसा मान के चलो कि मुझे बस ये पढ़ना है, तैयार करना है बेसिक अपना, लगभग ऐसा मान के चलो कि 75 से 80% चीज़ें कवर करनी है, तो ये किताबें सफिशिएंट रहेगी। इनका ये फ़ायदा है कि इसमें प्रत्येक टॉपिक के बाद में क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। साथ ही इसमें पीछे की तरफ भी ये कुछ अलग से लिखना हो तो इसमें पोर्शन दिया रहता है। इसके अंदर इसकी शिक्षण विधियाँ दे दी, ये मॉडल वगैरह बना के साथ में दे दिया। तो कुछ नोट्स वगैरह आपको बनाने की मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी।
हल्का फुल्का भी अगर आपको समझ में आता है। ये साइंस की जिनके पास साइंस बैकग्राउंड है उन्हें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत रहेगी, बड़ा अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाता है। और इसमें एक किताब और थी, अभी मेरे पास नहीं है, वो थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो वो उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए 2021 वाले में और 2022 के अंदर जो थर्ड ग्रेड हुई थी 2022 वाली, उसके क्वेश्चन भी इसमें दे रखे थे। तो ये था इन किताब जो थी इनका रिव्यू। ये सारी इतनी किताबें हैं, कुल मिलाकर 9 किताबों का सेट आता है। अलग से नहीं मिलती है ये, इन्हें इकट्ठा लेना पड़ता है, अलग से तो नहीं मिलती। और ये कुल मिलाकर अभी मेरे पास 8 हैं, वैसे 9 किताबें होती हैं। तो थैंक यू आप सभी का। आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी करते रहें अच्छे तरीके से, साथ में मिलकर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।